नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में हम आपसे जनरल नॉलेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसका कि सिर्फ आपको स्कोर कमेंट करके बताना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो सबसे अलग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1919। तो देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि रोलेट एक्ट को किसके शासनकाल में पारित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, रोलेट एक्ट को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में 19 मार्च 1919 ईस्वी को पारित किया गया था। और इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेह से भरे व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। बात हुई है यहाँ पर 1919 की, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और वहीं 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, लूना 10। तो देखिए, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 था। और वहीं पे बात करें कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था, तो ध्यान रखिएगा उसका नाम था लूना 9। और आप नील आर्मस्ट्रांग के नाम आप सुने होंगे, जो कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव था। और नील आर्मस्ट्रांग जो कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था, ये अपोलो 11 से यात्रा की थी। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए ये बनेगा कि मंगल ग्रह पर पहली बार उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन था? तो उसका नाम था मार्स 2। और आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में जो सबसे पहले कुत्ता गया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था लाइका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। किस बॉक्सर को द रियल डील के उपनाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इवांडर होलीफील्ड को। तो ध्यान रखिएगा, द रियल डील के उपनाम से इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है। और यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है फ्लाइंग फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो उनका नाम है माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। और एक आपसे पूछा जाता है कि तारपीडो के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम है इयान थॉर्पे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच खेला था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखिएगा, पहला आधिकारिक क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेला था। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जाता है कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? तो उनका नाम है इंग्लैंड। ओके। और आपसे यह भी पूछा जाता है कि क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच किन देशों के बीच खेला गया था? तो क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। कब खेला गया था? 1877 ईस्वी में। कहाँ खेला गया था? मेलबर्न में। ओके। और यहाँ पे आपसे यह भी पूछा जाता है कि क्रिकेट का पहला वनडे मैच यानी कि एक दिवसीय मैच किन देशों के बीच खेला गया था? तो यह भी होगा आपका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच खेला गया था। कहां खेला गया था? मेलबर्न में। अच्छा, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा आईसीसी। आईसीसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अच्छा, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है? तो ध्यान रखिएगा दुबई में। ओके। और भारत में जो है क्रिकेट की देखरेख बीसीसीआई करता है। बीसीसीआई का पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर
मुंबई में स्थित है। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप ये बताइए कि वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन कौन है? आप इसे कमेंट में बताइएगा। और अपना बीसीसीआई भारत में इसका चेयरमैन कौन है, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चोलिस्तान। तो देखिए, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो उसका नाम है सहारा रेगिस्तान। अच्छा, सहारा रेगिस्तान कहां स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलियोटोलॉजी, जिसे हिंदी में जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। किसका अध्ययन होता है पोलियोटोलॉजी? प्राचीन काल के जानवर, पौधे एवं अन्य जीवों के अवशेषों या उनके चिन्हों के अध्ययन का। ओके, और यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना है कि एंथ्रोपोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। और एक पूछा जाता है आर्कियोलॉजी के बारे में। आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधी विज्ञान की अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व संबंधी विज्ञान का मतलब हुआ पुराने बिल्डिंग की अध्ययन करना, जैसे लोथल के बारे में आपने सुना होगा। ये सब अध्ययन आर्कियोलॉजी के अंदर में आता है। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि मैं अब कंटेंट को थोड़ा सुधार करके आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए चलते हैं आगे। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। मार्स गैस के नाम से मीथेन को जाना जाता है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक गैस में मीथेन 80% होता है। अच्छा, प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस का मिश्रण होता है? तो ध्यान रखिएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है प्राकृतिक गैस, जिसमें कि मीथेन 80% होता है। और आपको बता दें कि आप लोग यानी कि हम लोग जो घर में रसोई में सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण हम जो रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं उस सिलेंडर में भरा जाता है। और ब्यूटेन का प्रयोग सिगरेट लाइटर, जो कि माचिस के जगह पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 नंबर। ब्रिक्स में बी का क्या मतलब है? यानी कि ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो सही जवाब होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ब्रिक्स का पूरा नाम होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और आपसे यह पूछा जाता है कि ब्रिक्स का हेड क्वार्टर कहां है? तो ब्रिक्स का हेड क्वार्टर है संघाई, संघाई जो कि चीन में स्थित है। और आपसे यह भी पूछा जाता है कि ब्रिक्स का स्थापना कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2009 में ब्रिक्स की स्थापना की गई थी। और ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, ब्रिक्स का पूरा नाम होता है ब्राजील, रसिया, यानी कि बी से हो गया आपका ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइप्रस की राजधानी कहां है? यह प्रश्न भी कभी पूछा गया है, साइप्रस की राजधानी कहां है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निकोसिया। ध्यान रखना है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है और साइप्रस की मुद्रा पाउंड है। क्या आप ये बता सकते हैं साइप्रस के वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन है? आप कमेंट में बताएंगे, गूगल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है,
अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। आपसे यह भी पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अच्छा, आप लोग तो सब जानते हैं कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, लेकिन अब एग्जामिनर जो है इतना आसान प्रश्न नहीं पूछता है, आपसे ये पूछेगा कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ये किस आंदोलन में दिया था? तो ध्यान रखिएगा, यही भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, यानी कि डू और डाई का नारा गांधी जी ने दिया था। किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन में। तो दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा चुका हूं। आप इन 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाए आप नीचे कमेंट में बताइएगा, और फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और शेयर आप जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो में आप कोई भी बदलाव या सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। आप ये भी बताइएगा कि इस तरह से जब मैंने डिटेल्स में आपके लिए आंसर लाया है, क्या इस तरह ठीक था या शॉर्ट में आंसर देना ही ठीक था? ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।